कहानी ऐसी है कि इंद्र और कृष्ण में जो झगड़ा हुआ उसकी एक वजह ये कुछ लोग मानते हैं। मैंने एक दो मतलब विजुअल्स में देखा, वीडियोस में देखा कि इंद्र तो पक्का शराबी आदमी था, आपको पता है। उसको हर समय शराब चाहिए होती थी। बैठा था दरबार में, प्याला उसका यूं रहता था हाथ में हमेशा। प्याला खाली हुआ नहीं कि अप्सराएं ही प्याला भरा उसका। फिर प्याला गटक गया, इधर वाला हाथ कर दे इस बीच में, मतलब गैप नहीं आना चाहिए ना बीच में। ये खाली हुआ तब तक ये शुरू किया, फिर वो भरने में टाइम लगता है ना, उसका ऐसे रहता था। उसे जो मदिरा सबसे ज्यादा पसंद थी वो जिस पौधे से बनती थी, पेड़ से बनती थी, वो पेड़ वृंदावन के इलाके में होता था। तो उसने उस इलाके के पेड़ों को अपने कब्जे में लिया हुआ था। कृष्ण तो छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने थे, खेलते खेलते दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और एंड गोपीज के साथ वहां चले गए थे। फ्रेंड्स और गोपीज के साथ वहां चले गए खेलते हुए। इतने में इंद्र के दूत वहां पर आगे शराब लेने के लिए। इन्होंने एक दो पत्थर मारे तो एक आध वो फल पे लगा, नीचे पानी टपका उसका, तो कृष्ण के मुंह में लगा। बोलो बड़ा सही है तो यार, बड़ा सही है। बचपन से नटखट थे कृष्ण। तो ये 7 साल के थे तब से इनका अफेयर शुरू हो गया था करीब। भाई बरस 7 की शुभ घड़ी जात की, सूरदास कह गए हैं कि राधा 7 साल की है और हो गया कार्यक्रम शुरू। तो फिर आप कहते बाल विवाह। अरे देखिए ना, बाल प्रेम भी तो होता है। तो इंद्र के जो वहां रखवाले थे उनको गुस्सा आ गया कि एक फल कैसे खराब कर दिया हमारा। तो कृष्ण के दोस्त पकड़ में आ गए, उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर कृष्ण को लगा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर दिखाई देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तो बच्चा बन के घूम रहा हूं, ये लोग मजाक समझ रहे हैं मुझे। फिर कृष्ण ने जब धुना उन सबको बारी बारी, ऐसा धुना कस कस के यूं उठाया, यूं ऐसे घुमा के 12 खचाक से। एक यमुना में गिरा, एक मथुरा में गिरा। थोड़ा तेज घुमा दे तो पता लगा समुद्र में गिरा जाके सीधा गुजरात के पार। इस तरह से ताकत थी उनके अंदर। कृष्ण बीच बीच में झलक दिखा देते हैं, राम नहीं दिखाते। राम कहते हैं नहीं, मैं डिसेंट हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। कृष्ण को लगता है कि बीच बीच में इनको आइडिया दे देना चाहिए, ठीक से बिहेव करे मेरे साथ, मजाक ना समझे मुझे। तो एक बार उसकी जो मम्मी है, यशोदा मम्मी, उसकी खिला पिला रही है। कृष्ण को लगा बहुत डांटती है, मक्खन के लिए इतना डांटती है बिना बात के, थोड़ा इसको एक झलक दे देते हैं। तो खिलाया, बोले कुछ नहीं खाया मैंने। बोले मुंह खोल, तेरे मुंह के अंदर है। तो मुंह जैसे ही खोला, मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा पूरा। चक्कर खा के गिर गई माँ। कृष्ण बोले थोड़ा समझा करो, किसकी माँ हो, किसकी अम्मा हो पता तुम्हें, थोड़ा ठीक से रहो। अब भगवान की माँ बनने का मौका मिला है तो ठीक से बिहेव करो। कृष्ण का ये तेवर रहता था। तो धूल चुरा दी इंद्र के सारी सेना को। अंत में इंद्र आए। इंद्र का अच्छा इतनी हिम्मत, विष्णु के अवतार की इतनी हिम्मत। फिर कहते हैं उसे बरसात शुरू कर दी कि सबको डुबा के मार दूंगा। कृष्ण ने कहा अच्छा। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बाएं हाथ की छोटी उंगली से ऐसे, ऐसे नहीं, एक हाथ से भी नहीं, ऐसे, और त्रिभंगी मुद्रा में एक पैर मोड़ा, दूसरे हाथ से बांसुरी। कार्यक्रम शुरू। और गोपियां पहाड़ के नीचे नृत्य कर रही हैं और इंद्र ऊपर से झुलस रहा है कि देखो यार, मैंने इतना माहौल बनाया था, ये पिकनिक कर रहे हैं उसमें भी। तो कृष्ण की अदा अलग है। इसलिए भारत की हर महिला चाहती है कि उसका बेटा कान्हा बने, उसका पति कान्हा ना बने, उसका बेटा कान्हा बने। इसलिए आप देखेंगे रामनवमी के दिन कोई औरत बच्चे को राम नहीं बनाती है, मतलब बहुत रेयर। और जन्माष्टमी के दिन सारे बच्चे कन्हैया बन के घूमते हैं। सबके हाथ में बांसुरी है, मुकुट है, धोती कुर्ता पहना रखा है, सब कृष्ण बन के घूम ले लाधा के साथ। पड़ोस वाले घर में लाधा रहती है, वो लाधा बनी हुई है। तो कृष्ण और लाधा। तो कृष्ण का मामला अलग है। और इसका जो मंगलाचरण है ना, भक्ति काल और रीति काल में कृष्ण इतने बदनाम ईश्वर हो गए हिंदी साहित्य में। राम जब भी आएंगे लोक रक्षा, लोक मंगल के लिए, कृष्ण जब भी आएंगे मौज मस्ती के लिए आते हैं। कोई काम नहीं कृष्ण को, सिर्फ ये कि छोटे हैं तो गोपियां नहरी कपड़े लेके भाग गए, बड़े हो गए तो गोपियों को छोड़ के भाग गए। अब गोपियां कुएं में गिर रही हैं, क्यों नहीं आ रहे। फिर एक दूत भेजा उद्धव, उससे चल रही है बातचीत। कोई काम धाम नहीं। शुक्ल जी की भाषा में बैठे ठाले का धंधा है, कोई काम गोपियों के पास नहीं है। शुक्ल जी तो बहुत नाराज है, कह रहे
इतनी ही तड़प थी तो भाई यमुना के उधर कृष्ण थे ही, नाव में बैठ के चले जाते। यहां मूर्छित हो रहे हो रोज रोज सुबह से शाम तक।